यहाँ आर्यन और निक्कू दोनों मस्ती कर रहे हैं, रोते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, यही करते हैं दोनों। तो देखिए कैसे खेल रहे हैं दोनों बच्चे। हेलो एवरीवन, नमस्कार, राम राम सबको। कैसे हो आप सब? और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी दोपहर का टाइम है और काम सारा मेरा निपट गया है और काम निपटाने के बाद मैं अभी किचन में आई हूँ। और आज है कुछ स्पेशल सा। आज कुछ स्पेशल है, मतलब मेरी दीदी का जो बेटा है उसका आज बर्थडे है। तो वो अपने घर पे तो नहीं है, मम्मी पापा के पास नहीं है, लेकिन मेरे पास है। तो क्या हुआ, कहते हैं ना, मासी माँ जैसी होती है। तो मैं सब बनाऊंगी आज उसके बर्थडे पे। तो मैंने लड्डू सुबह बना लिए हैं। सुबह लड्डू बना के रख दिए थे मैंने। उसको बेसन के लड्डू पसंद है तो मैंने सुबह बेसन के और सूजी के मिक्स करके लड्डू बनाए थे और बहुत अच्छी लड्डू बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। और अभी बनाने जा रही हूँ मैं खीर, क्योंकि आज इनका भी फास्ट है। तो मुझे अभी दिन में कुछ ज्यादा नहीं बनाना है। हम दो लोग खाने के लिए खाना मतलब खाएंगे, मैं और आर्यन। तो हम दोनों अपने लिए कुछ थोड़ा सा, मैं कुछ थोड़ा सा बना लूंगी। और 12:15 हो रहे हैं इस टाइम, 12:15 होने वाले हैं। और लड्डू मैं दिखाती हूँ आपको। लड्डू मैंने बना लिए सुबह, क्योंकि गर्मी हो जाती है दोपहर में, तो इस तरह के काम करने का मन नहीं करता है। लड्डू वगैरह या कुछ जिसमें टाइम लगे, थोड़ी देर गैस के पास खड़ा रहना पड़े ज्यादा देर, तो वो काम करने के बाद में मन नहीं करता गर्मी के टाइम में दोपहर में। तो मैंने जल्दी से वो बना के रख दिए थे लड्डू सुबह सुबह और उसको बहुत अच्छी लगी, मैंने उसको खिलाई। तो 1 मिनट दिखाती हूँ मैं आपको भी। तो ये बनाई है मैंने लड्डू, और इनको बना के थोड़े वैसे थे, मतलब सॉफ्ट थे। तो मैंने घी बहुत पड़ता है लड्डुओं में, बस ये बात है। देसी घी आपको मतलब जितने ज्यादा डालेंगे उतने लड्डू भी अच्छे बनेंगे और टेस्टी भी बहुत बनते हैं खाने में, मतलब लगते हैं खाने में। तो मैंने ये बना के रख दिए हैं। और अभी मैंने ये फ्रिज में रख दिए थे, तो अब थोड़े टाइट भी हो गए हैं। और मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट बन रहे थे, तो मैंने उसमें रख दिए तो सही हो गए हैं, क्योंकि घी होता है वो जम गया है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ खीर। खीर के लिए दूध रखा हुआ है, बस मैं चढ़ा देती हूँ, चावल डाल देती हूँ। खीर में दूध ज्यादा लेती हूँ, चावल में बहुत कम लेती हूँ, मतलब थोड़ी सी चावल लूंगी, आधा कटोरी। और उनको बहुत अच्छे से पकाऊंगी खीर में, मतलब दूध में अच्छे से मिल जाए, इस तरह से मैं बनाती हूँ। फिर उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी। तो चलिए खीर बना लेते हैं। और कल मैं गई थी बाजार। तो बाजार गई थी शाम के टाइम, मतलब शाम के रात हो गई थी, 8 बज गए थे। ब्रांच से आए थे तो इनको 7:30 बज गए। और 7:30 बजे के बाद फिर यहाँ पे 7 बजे तक ही मार्केट खुलती है, लेकिन एक इनके जानने वाले थे, सरदार जी, इनके दोस्त हैं, मतलब पहले से जान पहचान है। तो उनकी दुकान है, काफी अच्छी, काफी बड़ी है, बच्चों के कपड़े वहां बहुत अच्छे मिलते हैं। मैं भी अपने लिए देख के आई तो उसे प्लाजो सूट बहुत अच्छे मिल रहे थे, प्लाजो सेट। तो मैंने देखा, लेकिन मुझे ये ना औरतों को देखने में चीज देखने में पसंद करने में बहुत टाइम लगता है। तो टाइम नहीं था ज्यादा, 8:30 बज गए थे आते आते। तो मैं बच्चों के लिए ले आई थी, दोनों के लिए, क्योंकि उसका बर्थडे है। उसको मैं दिलवा चुकी हूँ, अभी मैंने आपको वीडियो में भी जो दिखाया था। तो मैं उसको 2 टी शर्ट पहले दिलवा दी है, हाफ, और एक शॉर्ट्स दिलवा दिया है, एक कैफरी दिलवा दी है। और फिर मैं कल इसको पैंट शर्ट दिलवा के लाई थी, जीन्स और शर्ट। तो बच्चों के कपड़े बहुत महंगे आते हैं, महंगे हैं पर अच्छे लगे, उसको पहना के भी दिखा लिए थे शाम। और निक्कू के लिए लेके आई थी, निक्कू जो भी वीडियो में पहने आप लोगों ने देखा था, टी शर्ट ऑरेंज कलर की और शॉर्ट्स लाई थी। और एक टी शर्ट और लाई हूँ, उसके लिए भी 2 टी शर्ट लाई थी, क्योंकि पिछली बार की जो टी शर्ट थी वो सारी छोटी होती जा रही है उसकी। तो मैं बड़ी बड़ी लाई थी थोड़ी, गर्मियों में थोड़ी ढीले ढाले कपड़े ठीक रहते हैं। तो निक्कू के लिए लाई थी और आर्यन को, दोनों को लाई थी। और मैं अपने लिए संडे को, मतलब संडे को लेने जाऊंगी, क्योंकि सैटरडे को दुकान नहीं खुलेगी उनकी, वो मना कर रहे थे। और संडे को पार्टी वियर भी मिल रहे थे, कॉटन के भी थे, और बहुत अच्छे सिल्क वगैरह के प्लाजो सूट काफी अच्छे थे। तो मैंने कहा मुझे टाइम लगेगा देखने में। वो कहते रहे भाभी जी ले जाइए ले जाइए, मैंने कहा मैं संडे को ही ले जाऊंगी, ठीक से थोड़ी ज्यादा देखूंगी, फिर उनमें से पसंद करूंगी। तो वो कह रहे थे कि आप ले जाओ, पर मैंने कहा नहीं, इस तरह नहीं लेके जाऊंगी, फिर मैं चेंज करने आऊँ, मुझे पसंद ना आए घर आके। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि मुझे ना, मैं ले आती हूँ पहले घर, फिर घर आके मुझे वो पसंद नहीं आती, फिर मन करता है मैं इसको चेंज कर लूँ। फिर मेरे हस्बैंड मुझे लेके नहीं जाते, कहते एक बार में पसंद कर लिया करो, बार बार ड्रामे न रखा करो कि पहले ले आई खुद की पसंद से, फिर उसको अब घर आके पसंद नहीं करना है कि मुझे अच्छी नहीं लग रही है, आप मुझे चेंज करा के लेके आओ।
तो बोली कि ये तुम ठीक से देख के अपने आप बाद में ले जाना, जब टाइम ज्यादा रहेगा तब दिन में ले जाना। तो इसलिए मैं नहीं लेके आई अपनी। चलिए बच्चों के कपड़े आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो जो मैं आर्यन के कपड़े लाई हूँ वो ये हैं। ये शर्ट मैंने पहना के कल देखी थी, तो मैंने ऐसे ही हैंगर में मतलब वो लगा दी थी। तो गर्मी बहुत हो रही है, पसीना आ रहा है। तो इस तरह की शर्ट है, कॉटन की है। इस टाइम गर्मी में कॉटन ही मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है, बच्चों के लिए, अपने लिए, सबके लिए। तो ये कॉटन की है, बिल्कुल प्योर कॉटन है। और उसके पास लाइट कलर की कोई शर्ट नहीं थी, डार्क कलर की थी, ब्लू वगैरह। तो मैंने कहा इस बार इसको लाइट कलर की शर्ट ले देती हूँ। तो मैं लाइट कलर की लेके आई हूँ, बस प्रिंट है इसमें हल्का सा, और अच्छी लगी थी उसको पहन के। ये इस तरह की है। क्योंकि टी शर्ट मैं ले चुकी हूँ हाफ, तो मैंने कहा चलो एक शर्ट और पैंट ले देती हूँ, अब शाम को पहन लेगा। और ये जीन्स है, तो इसके साथ ही शर्ट यही वाली मैच हो रही थी। इस तरह की जीन्स है, और ये जीन्स बहुत महंगी आई है। अच्छी लग रही थी। इसका कपड़ा थोड़ा कुछ अलग है, स्ट्रेचिंग वाला है, पर अच्छा है। वो जो मोटी वाली जीन्स होती है वो नहीं है, वो उसके पास पड़ी हुई है, घर से लेके आया है, लेकिन वो मैंने पहननी नहीं दी क्योंकि गर्मी में जीन्स नहीं पहनी जाती है। इसका कपड़ा कुछ दूसरा है, पता नहीं है, इसको जीन्स नहीं बोलेंगे, कुछ और है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सा है। तो मैं ये लेके आई इसके लिए। और एक टी शर्ट जो वो नए थे, मतलब वो भी नए ही हैं, तो मैंने सुबह उससे बोला कि तू वो वाले कपड़े पहन ले, शॉर्ट कैफ्री और टी शर्ट पहन ले जो नई रखी है। तो वो उसने पहन ली है सुबह। और ये इसके हैं। निक्कू की एक टी शर्ट और रह गई है, एक तो पहने हुए है, वो दिखा दिए आपको। और देखिए ये बच्चे पहने लेटे हैं, इनके ये कपड़े हैं नए, ये दोनों ये पहने लेटे हैं। ये निक्कू और ये आर्यन चेहरा छुपा रहे हैं। और निक्कू की टी शर्ट ये है, इस तरह की है। और ये थोड़ी बड़ी भी ली है मैंने, थोड़ी ढीली डाली आएगी, अगली बार को सही आएगी, इस बार थोड़ी ढीली डाली आएगी। पर ढीले मुझे अभी गर्मी हो ना, बच्चों के ढीले कपड़े थोड़े सही लगते हैं। तो ये इस तरह की है, नेवी ब्लू है, नेवी ब्लू है इसका कॉलर। बहुत अच्छा फैब्रिक है इसका, बहुत सॉफ्ट है, कॉटन की है बिल्कुल, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। और जो पहने हैं वो भी बहुत सॉफ्ट है। तो बच्चों के कपड़े देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, पर पैसे भी बहुत अच्छे जाते हैं इनके। तो देखिए इस तरह की है। और निक्कू के पास ऑरेंज, निक्कू के ऊपर ऑरेंज कलर या ब्लू और येलो, ये कलर ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसके पास इस कलर की कई हैं। एक कल की वीडियो में आप लोगों ने देखी होगी, ऑरेंज और ब्लू पहने, ऑरेंज और कुछ ग्रे टाइप में लाइनिंग वाली टी शर्ट पहनी है। और ये भी ऑरेंज और ग्रे ही है, हल्की सी ऊपर बाजू पर ग्रे है। और ये भी लाइट कलर है, ये मेरे हस्बैंड को पसंद आया लाइट कलर, तो इसलिए मैंने लाइट कलर ले लिया। उनको लाइट कलर के कपड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो चलिए किचन में चलते हैं। इस वाले भगोने में खीर बनाऊंगी मैं, और एक इसमें भी दूध रखा हुआ है, एक भगोना, 2 भगोनों में रखा है दूध। एक में थोड़ा रात का वाला मिक्स है और बच गया था रात, और एक अभी का है, थोड़ा दूध उसमें से डालूंगी, थोड़ा उसमें से डालूंगी, फिर खीर बना लेती हूँ। और अगर पनीर ले आएंगे तो पनीर भी बनाऊंगी। दाल मखनी तो बनाऊंगी, तो थोड़ा सा राजमा भिगो देती हूँ, क्योंकि 12:30 1 बजने जा रहा है, तो टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो दाल मखनी बनाऊंगी, उसके लिए राजमा भिगो देती हूँ, पूड़ी बनाऊंगी। देखते हैं, मिलते हैं शाम को, बताते हैं आपको क्या क्या बनाया है। मैं आप लोगों से कह रही थी कि मैं दाल मखनी बनाऊंगी, लेकिन राजमा मुझसे ज़्यादा भीग गया था, फिर मैंने दाल मखनी नहीं बनाई, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाता और 2 ही लोग खाने वाले हैं, तो इसलिए मैंने फिर राजमा ही बना लिया। और इधर मैंने ये पनीर की भुर्जी बनाई है, और उसके साथ मैंने पूड़ी बनाई और चावल, दोनों चीज़ें बनाई थी। तो राजमा बन गया है, पनीर की भुर्जी बन गई है। और इधर मैं इससे केक कट करवा रही हूँ, और इसके मौसा भी यहीं, मेरे हस्बैंड भी खड़े हुए हैं, तो मैं इसको तिलक कर दूंगी पहले। और तिलक करने के बाद वो बैलून वगैरह नहीं मिले थे, पता नहीं क्यों नहीं मिले थे। अभी कह रहे थे कि ख़त्म हो चुका है, दुकान पे सामान इतना ज़्यादा है नहीं है, तो वो नहीं मिले थे, इसलिए मैं नहीं मंगा पाई थी। और बाकी केक वगैरह ये सारी चीज़ें ले आए थे, मिठाई भी सारी ले आए थे। और इधर निक्कू भी अपना तिलक करवा रहे हैं, और दोनों बहुत खाते तो नहीं है, गिराते ज़्यादा आए हैं, बस लड्डू वड्डू ले लेके गिरा रहा था।
तो बाहर से हमने किसी को बुलाया नहीं था, किसको बुलाते, कोई आता भी नहीं, इस कोरोना की वजह से अभी कुछ आना जाना भी नहीं है ज़्यादा, और इसके मम्मी पापा भी नहीं आ पाए थे, तो हम लोग थे, तो हम लोगों ने केक कट कर दिया करवा दिया है ये यहाँ पर। और केक बहुत अच्छा था, बहुत यम्मी था और बहुत अच्छा केक था। इधर मैं इसको खिला दूँगी, इसने मुझे खिला दिया था और बच्चों को खिला दिया है बस दोनों को। निक्कू ने नहीं खाया केक, बिल्कुल निक्कू को पसंद नहीं आया, निक्कू खाता ही नहीं है केक वगैरह, उसने नहीं खाया, कह रहा भैया को दे दो, तो भैया को खिला देता है बार बार। तो अच्छे से हो गया। चलो मैं सोच रही पता नहीं इस लड़का रोने ना लगे कि मम्मी पापा की याद ना आने लगे, लेकिन उसने याद नहीं करा। और इधर मैंने इसको पैसे दे दिए, मतलब मैंने कह दिया, इसके मौसा जी नहीं दिए थे, मुसका की आर्यन को दे दो। और इधर इनको केक खानी थी। ये ब्लॉग मेरा कल से स्टार्ट है और कल मैं इस ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई थी क्योंकि उसका आर्यन का बर्थडे था, तो केक वगैरह कट करा, फिर खाना खाया, तो काफी लेट हो गया था, 11 साढ़े 11 बज गया था। फिर मैंने बर्तन वगैरह साफ भी करे, किचन समेटा, तो कई सारी चीजें भी बनाई थी मैंने, खाने में भी कई सारी चीजें बनाई थी। तो फिर मुझे याद भी नहीं रही और फिर मैं थक गई थी, मैं बहुत जल्दी फिर तुरंत काम वाम निपटा के जल्दी से सो गई थी, तुरंत लेटते ही नींद आ गई। फिर मैं ब्लॉग का एंड नहीं कर पाई, मैंने सोचा चलो मैं अभी ब्लॉग का एंड भी कर देती हूँ और आप मुझसे बात भी कर लेती हूँ। तो आज ग्रहण पड़ रहा है, जो कि साल का सबसे बड़ा ग्रहण है, सूर्य ग्रहण। तो हमारे यहाँ मतलब कम दिखाई दे रहा है, यूपी में थोड़ा कम है, कुछ जगह होगा, यहाँ पे इधर जहाँ हम रहते हैं वहां पर नहीं है, मतलब अच्छी खासी धूप निकली हुई है, तो सूर्य ग्रहण नहीं दिख रहा है, मतलब पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये बोल रहे थे ना कि रात दिन में भी यहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, वहां दिन में भी रात जैसा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा काफी, क्योंकि सूर्य पूरा ढक जाएगा। तो इसलिए हमारे यहाँ काफी धूप भी हो रही है और रात बारिश भी बहुत हुई है, बहुत अच्छी वाली बारिश हुई। हमको नहीं पता रात किस टाइम बारिश हुई थी, क्योंकि मैं थक गई थी तो सो गई थी। और सुबह उठे थे तो बहुत ठंडा मौसम हो रहा था, मैंने करीब 3-4 बजे के करीब मेरी आंख खुली थी, तब मैंने एसी बंद करा था क्योंकि ठंड लग रही थी बहुत ज्यादा। और सुबह ये उठे थे तो इन्होंने देखी तो बोले कि आज तो बारिश हुई है रात, काफी मतलब पानी पानी हो रहा है, गीला गीला हो रहा है सारा, तो बारिश हुई थी अच्छी। तो मैंने भी निकल के देखा, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था सुबह, और अभी भी हल्की हल्की धूप निकली हुई है और सूर्य ग्रहण जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ है तो हर जगह पूरे देश में ही है और कई सारे देशों में मतलब आज दिखाई दे रहा है। और ये बहुत मतलब कहते हैं ना, इस 2020 में बहुत कुछ बुरा बुरा हुआ है, बहुत कुछ गलत हुआ है, और ये 2020 बहुत बुरी साबित हुई है ज्यादातर लोगों के लिए, और कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, सब गलती हो रहा है, बहुत कुछ हो गया है बुरा इस साल में, और बहुत लोगों की जान पर पड़ी है ये साल। तो आप लोग सब लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। तो ब्लॉग का करते हैं पर एंड, मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और मेरे ब्लॉग अगर आप लोगों को थोड़े से भी अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दिया करिए, कमेंट करके बताना कैसे लग रहे हैं, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, जिससे कि आप लोगों को आने वाले ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिल जाए और मेरे ब्लॉग एंजॉय कर सकें। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ, नए ब्लॉग के साथ।